नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार कृष्ण और इस वक्त आप देख रहे हैं आर्य क्लासेज का यूट्यूब चैनल। और 15 मिनट के इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी भूगोल का टॉपिक रहेगा। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, ये पढ़ने वाले हैं। अपवाह तंत्र को देखो, राजस्थान के अपवाह तंत्र को अपन 3 भागों में बांटते हैं। देखिएगा कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। सबसे पहले बात करूं तो आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और तीसरी मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर तीसरी बात करना चाहूंगा आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। देखियो राजस्थान के अंदर बात करूं तो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो 17% है। कितना है? 17%, ध्यान रखना। और बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र है उनको, वो कितना परसेंट है? 3% है, ये ध्यान रखना। और आंतरिक जल प्रवाह तंत्र है वो आपका 60% है, ये ध्यान रखना। सार्वधिक किस प्रकार का आंतरिक प्रवाह सबसे ज्यादा कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान के अंदर? तो आंतरिक प्रवाह जल तंत्र सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। अब सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर की। जो अरब सागर के अंदर अरब सागर का अपवाह तंत्र है 17%, उसके अंदर गिरने वाली नदियां, तो उनके अंदर नदियां हैं लूणी नदी, पश्चिम बनास और साबरमती और माही नदी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लूणी नदी। ये अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी है, ध्यान रखना, याद रखना। लूणी नदी का सबसे पहले बात करते हैं। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़, यानी नागपहाड़ से इसका उद्गम होता है। और कहां से? अजमेर से। कौन सी जगह से? अजमेर से। नागपहाड़ी अजमेर से उसका उद्गम होता है, ध्यान रखना। और उद्गम स्थल से इसे साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर धीरे धीरे गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका जो नाम है वो लूणी नदी हो जाता है, याद रखना। और ये जो है लास्ट में जाकर के कच्छ के रण में मिल जाती है। कच्छ के रण में क्या है? मिल जाती है। और कच्छ का रण कहां पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना। गुजरात में पड़ता है, याद रखना, गुजरात के अंदर पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी टोटल लंबाई की बात करूं तो इसकी टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। और राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो इनकी लंबाई है 350 किलोमीटर, यानी राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई है। हाँ, इसके अपवाह तंत्र की बात करता हूं। प्रवाह तंत्र कहां कहां है राजस्थान के अंदर, कौन कौन से जिले में बहती है? तो ट्रिक के साथ याद रखना, अपना बजाज, ट्रिक के साथ अपना बजाज। ए का मतलब हो जाएगा अजमेर, और पे का मतलब हो जाएगा पाली, और ना का मतलब हो जाएगा नागौर, ना का मतलब क्या हो जाएगा? नागौर। और बे का मतलब हो जाएगा बालोतरा, और जा का मतलब हो जाएगा जालोर, और जय का मतलब फिर हो जाएगा जोधपुर। यानी इसका राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र क्या है? तो ये ध्यान रखना। प्रवाह तंत्र क्या है राजस्थान के अंदर? प्रवाह तंत्र अजमेर, पाली, नागौर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, ये इसमें बहती है, ध्यान रखना। हाँ, अब विशेष तौर पे इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो जिसमें सहायक नदियों की बात करूं तो लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सागी, सुकड़ी, मिठड़ी, है ना, बांडी और गुइया नदी, ये सभी इनकी जो है सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना। 15 मिनट की अपनी क्लास में पूरा का पूरा अपवाह तंत्र आपको समझाने वाला और अरब सागर वाला, ध्यान रखना। आपको बताने जा रहा हूं इसमें से जो नाम बताया मैंने, जोजड़ी जो नदी है इसकी सहायक नदी है। वो एकमात्र ऐसी नदी है जो इनके दाईं ओर से आकर के मिलती है, एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी बताओ जो इसके दाईं ओर से मिलती है, जोजड़ी नदी है, ध्यान रखना, जोजड़ी नदी है। इसके उपनामों की ओर जिक्र कर लेता हूं। इसके उपनामों की बात करूं तो इसके उपनाम है, जैसे इसको बोलते हैं लवणवती नदी। कौन सी नदी? लवणवती नदी। कौन सी नदी? लवणवती नदी इसको कहा जाता है, लवणवती नदी के नाम से इसको पुकारा जाता है। आइए एक नाम और है इसका, कालिदास ने इसको कहा है, कालिदास ने इसको कहा है अंतःसलीला। कालिदास ने क्या कहा है? अंतःसलीला के नाम से इसको पुकारा है, याद रखना। कालिदास ने इसका क्या नाम दिया है? अंतःसलीला नाम है जो इनका दिया है। हाँ, और इसे याद रखना, ये एक विशेष बात और बता देता हूं, और इसे जालोर और सांचौर में, याद रखना, जालोर सांचौर के अंदर इसको रेल व नाडा के नाम से जाना जाता है, रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। कहां जाना जाता है? जालोर सांचौर में। कहां? सांचौर के अंदर, जालोर के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? रेल या नाडा के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखना विशेष बात पे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा लूणी नदी के बारे में और बात करना चाहूंगा। देखो, लूणी नदी का जो है कुल अपवाह तंत्र है, कुल अपवाह तंत्र की लूणी नदी का राजस्थान कुल अपवाह तंत्र में लूणी नदी का कितना प्रतिशत योगदान है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कुल अपवाह तंत्र का
कुल अपवाह क्षेत्र में, सॉरी अपवाह क्षेत्र में, कुल अपवाह क्षेत्र में, कुल अपवाह क्षेत्र में, कुल अपवाह क्षेत्र में लूनी नदी का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 10.40% योगदान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना योगदान है? 10.40% योगदान है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। यानी बात की जाए कि राजस्थान का कुल अपवाह क्षेत्र में, राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र में लूनी नदी का कितना योगदान है? तो 10.40%। कितना? 10.40% योगदान है। ये विशेष तौर पे आपको याद रखनी है। एक बात विशेष और बता दूं इसके बारे में, मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी, मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी सबसे लंबी एकमात्र नदी कौन सी है? सबसे मरुस्थल के हिसाब से बात कर रहा हूं, मरुस्थल की सबसे लंबी एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। यह ध्यान रखना। इस नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं? तो याद रखना, इस नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है, बाकली बांध बना हुआ है। एक तो आपका हेमावास, कौन सा वास? हेमावास। और एक कौन सा बांध? जवाई बांध। और एक ध्यान रखना, जवाई बना बांध बना, एक बाकली बांध। और कौन सा बांध बना हुआ है इस पे? जसवंत सागर बांध, पिचियाई बांध, जसवंत सागर बांध। याद रखना, ये 4 बांध बने हुए हैं। हेमावास बांध है जो पाली में बांडी नदी पर बना हुआ है। कहां पे? पाली में बांडी नदी पर। जवाई बांध जो है जवाई नदी पर, और वो भी कौन सी जगह पे? जो पाली में बना हुआ है, सुमेरपुरा पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। याद रखना, ये भी पाली के अंदर। और इसके बाद बाकली बांध है सूकनी नदी के ऊपर, सूकनी नदी का मतलब जालोर के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखना इस बात को। और एक नदी है जसवंत सागर बांध, जो जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जसवंत सागर कहां पे बना हुआ है? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ये विशेष तौर पर आपको क्या रखना है? याद रखना है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है, विशेष बात आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। आइए अगली नदी की तरफ चलते हैं। अगली नदी की बात करूंगा। देखो अपने पास समय बहुत कम है और अपने को पूरा पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, अपने को पूरा मैटर समझना है। इस बात को याद रखते हुए देखिएगा, पूरा मैटर समझना है। तो अगली नदी की बात करता हूं, पश्चिमी बनास की। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल की बात करूं, उद्गम स्थल है सनवारा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सनवारा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सनवारा की पहाड़ी। और ये कहां बहती है? सिरोही में। बस, सनवारा की पहाड़ी सिरोही के अंदर, ये ध्यान रखना। और ये अंत में जाकर के कहां मिल जाती है? कच्छ के रण में। लास्ट में कहां जाकर के मिलती है? कच्छ के रण में मिलती है। ये याद रखना। बस इतनी सी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके बाद एक नदी और बात कर लेता हूं, साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी की बात करता हूं। देखिएगा, साबरमती नदी का उद्गम स्थल बात करें तो पदराला की पहाड़ियां। याद रखना, पदराला की पहाड़ियां कहां पे है? कहां पे? उदयपुर के अंदर पदराला की पहाड़ियां, साबरमती नदी का उद्गम स्थल पदराला की पहाड़ियां, कोटड़ा उदयपुर। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो इसकी जो टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर है। और उसमें से राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर है? 45 किलोमीटर है। राजस्थान में कितना किलोमीटर है? राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है इसका जो है। हाँ, अब बात करते हैं ये जाकर के कहां गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में। ये कहां पे जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। याद रखना, कौन सी जगह पे जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। याद रखना, बस इतना सा नाम इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद माही नदी के बारे में बात करता हूं। माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखना, कौन सा है? मेहंद झील। कौन सी झील? मेहंद झील। ये ध्यान रखना, मेहंद झील मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर। एमपी का जो धार जिला है, एमपी का कौन सा जिला? धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अजमेरू पहाड़ियों के अमरोह की पहाड़ियों में। कौन सी? अमरोह की पहाड़ियों में। अमरोही की पहाड़ियां, मेहंद झील और कौन सा? धार जिला, मिंडा ग्राम पंचायत के अंदर। ये याद रखना। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई की बात करूं तो इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। और उनमें से राजस्थान के अंदर कितनी है? 171 किलोमीटर। आरजे में राजस्थान के अंदर कितना किलोमीटर बहती है? 171 किलोमीटर। याद रखना बस। हाँ, अब इसके उपनाम की बात कर लेता हूं, इसके उपनामों की बात कर लेता हूं। तो इसे बागड़ की गंगा कहा जाता है। कौन से? कहां की गंगा? बागड़ की गंगा। याद रखना, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा कहा जाता है। यह ध्यान रखना, कांठल की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और आदिवासियों की भी क्या कहलाती है? ये गंगा कहलाती है। बस ध्यान रखना। हाँ, अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये राजस्थान के अंदर मैं अब बात करना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान के अंदर कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? आरजे में प्रवेश। राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां करती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। और कौन से गांव में? खांडू गांव में।
खांडू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश करती है, याद रखना बस। और ये राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के क्या कर देती है, मिल जाती है। कौन सी जगह पे मिलती है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ध्यान रखना बस। हाँ, अब आ जाओ अगली बात करते हैं। ये राजस्थान में इसका जो आकार है वो यू आकार की नदी बहती है, यू आकार में बहने वाली नदी है राजस्थान के अंदर बहने वाली। कैसी नदी है, यू आकार की। 3 राज्यों में बहती है ये, 3 राज्यों में, एक तो आपके राजस्थान में, एक आपके एमपी में। कहाँ पे, राजस्थान में, एमपी में, और कहाँ पे, गुजरात में, आरजे में, और कहाँ पे, गुजरात में और एमपी में। ये ध्यान रखना, 3 राज्यों में यह नदी है जो बहती है। विशेष तौर पर आपको याद रखना है, इस पे त्रिवेणी संगम भी बनता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम भी बनता है। ध्यान रखना कौन सी जगह पे, बणवेश्वर धाम, बणेश्वर धाम, बणेश्वर धाम, बणवेश्वर धाम। ये कहाँ है, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर, नवाटापुरा गांव, नवाटपुरा गांव। ये कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर। कौन सी जगह पे, डूंगरपुर। ध्यान रखना कौन सी त्रिवेणी समय, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदी, सोम माही जाखम नदी इनमें मिलती है। कौन सी जगह पे, बणेश्वर धाम, याद रखना बस। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे और भी विशेष बात आपको बताऊं, माही नदी पर बनने वाले बांध कौन कौन से हैं, तो याद रखना इस पे बांध बनता है एक तो माही बजाज सागर। कौन सा बांध, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर। और ध्यान रखना माही बजाज सागर कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर। कौन सी जगह पे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो है आपका माही बजाज सागर बांध है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। एक इस पे बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। कौन सा, कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ये ध्यान रखना कागदी पिकअप बांध है वो आपका कहां पे बना हुआ है, ये बांसवाड़ा के अंदर, कागदी गांव के अंदर बना हुआ है। कौन सी जगह पे, बांसवाड़ा के अंदर, कागदी गांव के अंदर बना हुआ है। एक बांध और है इस पे बना हुआ, याद रखना, एक है कडाना बांध। कौन सा बांध, कडाना बांध। कडाना बांध कहां पे है, रामपुरा, रामपुरा गुजरात के अंदर है, रामपुरा गुजरात के अंदर बना हुआ है। ध्यान रखना इतनी सी बातें याद रखनी है। विशेष तौर पे आपके ये आपकी जो माही नदी है ये आपकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। विशेष तौर पे देखिएगा, आपको याद कराने के लिए बता दूं, अभी हमने पढ़ा राजस्थान का अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक जल प्रवाह। राजस्थान के अपवाह तंत्र का कुल अरब सागर का अपवाह तंत्र कितना है, 17%, और बंगाल की खाड़ी का 23% है। और राजस्थान का अपवाह तंत्र आंतरिक जल प्रवाह कितना है, उसमें अपवाह तंत्र का 60% है जो आंतरिक जल प्रवाह है। याद रखना इस प्रकार की और भी आपको अगर 15 मिनट वाली सेशन की क्लास लेनी है तो प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट खोलिए जहां पे तमाम टॉपिक 15 मिनट में मैंने डाल रखे हैं, और अपना एक प्रश्न पक्का कीजिएगा। आइएगा आगे क्लास में चलते हैं। लूणी नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल नागपहाड़ी अजमेर से। कौन सा पहाड़, नागपहाड़ अजमेर से। कहां जाकर गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। लंबाई कितनी है, टोटल 495, उसमें से राजस्थान 350 किलोमीटर। याद रखना। और ट्रिक है अपना बजाज, जहां पे ये राजस्थान का क्या है, प्रवाह तंत्र है, अजमेर, पाली, नागौर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर, इसमें बहती है। इनकी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी नदी, उपनाम इसके लवणवती, और कालिदास ने इसको अंतःसलीला कहा है, और इसे सांचौर जालोर में रेल या नाडा कहा जाता है। विशेष तौर पे याद रखना है। कुल अपवाह तंत्र में, कुल अपवाह क्षेत्र में लूणी नदी का कितना है, तो याद रखना 10.40% है। यहां से पक्का प्रश्न बनेगा निश्चित तौर पे। सबसे लंबी राजस्थान के मरुस्थल की एकमात्र नदी है ना, याद रखना, सबसे लंबी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, एकमात्र नदी कौन सी है, लूणी नदी। और इस पे कौन से बांध बने, हेमावास, जवाई बांध, बांकली बांध, जसवंत सागर बांध। हेमावास बांध जो है वो पाली के अंदर बना हुआ है। कौन सी नदी पे, बांडी नदी पर। जवाही नदी पर जवाही बांध जो है, जवाही सागर जो बांध है, सॉरी जवाही बांध जो है वो बना हुआ है आपके पाली में। कौन सी नदी पर, जवाई नदी के ऊपर। बांकली बांध आपके जालोर के अंदर सुकड़ी नदी पर। जसवंत सागर कौन, या जो पिचायक बांध है, जसवंत सागर है, वो कौन सी नदी, कौन से कहां पे बना हुआ है, जोधपुर के अंदर बना हुआ है। यह ध्यान रखना। बस इतनी सी बातें हैं जो विशेष तौर पे आपको याद रखनी है। धन्यवाद, थैंक यू।